Good afternoon, guys. My name is Prachi Butani. Welcome to the economics class. हम लोगों ने कल टैक्सेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक, और हमने कुछ उसके फीचर्स पढ़े थे. तो वी विल स्टार्ट दी टैक्सेस टू बी सब सम अंडर जीएसटी. ये सब जो सब सम मीन्स मतलब उसके अंदर हम लोग सब पॉइंट्स लिखते हैं ना, ऐसी सब सम अंडर द जीएसटी वो उसके अंदर आते हैं. जीएसटी के जो टैक्सेस होते हैं उसके अंदर ये सब पॉइंट्स आते हैं. सेंट्रल टैक्सेस के अंदर ये हमारे सेंट्रल टैक्सेस जो होते हैं सेंट्रल के बेसिस पे जो दिए जाते हैं वो सारे ये सब होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, excise duties levied under the Medicinal and Toiletry Preparations Act. Fourth one is service tax. फिफ्थ इज एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी. ये सब जो हमारे टैक्सेस हैं ये हम लोग को सेंट्रल टैक्सेस जो है हम लोग कभी हमें पे करने पड़ते हैं. एक्साइज ड्यूटीज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, जितने भी मेडिकल टॉयलेटरी प्रिपरेशंस, जितने भी हम लोग सर्विसेज लेते हैं, टैक्सेस के सर्विस देते हैं, जो भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम लोग लेते हैं, उसके भी हम लोग क्या करने पड़ते हैं, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज ये सब के भी सीवीडी ये हम लोग को पे करने पड़ते. टैक्स टू बी सबसम इसी के अंदर आ जाते हैं स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये हम लोग को देनी पड़ती है 4%. सर चार्जेस कुछ सब चार्जेस होते हैं, इनके कीसेस होते हैं. इसका एक बार नोट देखते हैं. Taxes on tobacco product would be subjected to GST with input tax credit. तो इन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जो जीएसटी वो तंबाकू पे भी लगता है, हर जगह पे लगता है. तंबाकू प्रोडक्ट्स हो चाहे कोई भी एल्कोहल हो, सब पे एक सब्जेक्टिव है कि उनको हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट देना ही पड़ेगा, और साथ साथ जीएसटी विद इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको पे करना ही पड़ेगा. जो भी तंबाकू लेता है, कोई एल्कोहल लेता है, तो उनको पे करना ही पड़ेगा. उनके ऊपर भी टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है. Center may be allowed to levy excise over and above GST without input tax credit. उन्होंने पहले कहा था कि तंबाकू जो प्रोडक्ट्स होंगे जीएसटी के साथ साथ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देने पड़ेंगे. सेंटर्स ने अलाउ करा कि इसके बदले आप लोग लेवी एक्साइज लो ओवर एंड अबव जीएसटी, उससे ज़्यादा लो या कम लो, बट बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के करो. विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट करो जीएसटी, अदरवाइज वो लोग, उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया सेंटर ने कि सिर्फ इसके ऊपर लेवी एक्साइज ओवर एंड अबव होना चाहिए विदाउट दी इनपुट टैक्स क्रेडिट. उन्होंने हमें जो ऊपर बोला था कि विद इनपुट टैक्स जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स है, बट सेंटर ने अलाउ नहीं करा. उन्होंने अलाउ कर दिया, उन्होंने कहा बट आप लोग के लिए लेवी एक्साइज लगेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगेगा. ओके तो यही एक बताया गया है. टैक्सेस टू सब सम अंडर जीएसटी, ये स्टेट टैक्स के बारे में बताया गया है. वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स नॉट लेविड बाय लोकल बॉडी, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब पे जो स्टेट टैक्स लगता है. वैल्यू एडेड वैट टैक्स आप लोगों ने सुना है, ये वैट लगता ही है. ओके सेल्स टैक्स होते हैं. ओके ये वैल्यू एडेड टैक्स जो हम लोग ना इन 12th क्लास हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में कि कैसे आता है. ओके मैक्रो में सॉरी. सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हम लोग को पे करना पड़ता है. अगर आप सिनेमा जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो आप एंटरटेनमेंट्स लेने के लिए, तो उधर भी हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. लग्जरी टैक्स, बहुत सारे लग्जरी टैक्सेस होते हैं जो बेसिस पे जैसे कुछ नॉर्मली एक्सपेंसिव कार है, वो लग्जरी टैक्स है, उसके भी टैक्स लगते हैं. लॉटरी लग रही है तो उसका टैक्स है. बेटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, उसके भी टैक्सेस हैं आप लोगों के लिए. ओके स्टेट कीसेस एंड surcharges in so far as they relate to supply of goods and services. ये बेसिकली कीसेस और सरचार्जेस बहुत फार है, और ये रिलेटेड करते हैं जितने भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हो, उस बेसिस पे ये लोग उनके कीजेस और सरचार्जेस लेते हैं. एंट्री टैक्स नॉट इन लॉ ऑफ ऑक्ट्राई, ये कोई एंट्री टैक्सेस ऑक्ट्रॉय के लिए नहीं यूज़ होती. ज़्यादातर एंट्री टैक्स नहीं लिया जाता है एंट्री के लिए,
कि आप कहीं पे एंट्री कर रहे हो तो उसका टैक्स नहीं, एंट्री का कोई टैक्स नहीं होता, कहीं जगह पे होता होगा बट कहीं जगह पे अलाउड नहीं है एंट्री टैक्स। ओके, there are the some basic custom duty. Basic custom duty, it will continue to be levied under Custom Act 1962 at the time of importations of goods. जब कंटिन्यू हो रहा था बेसिक, जो हमारी कस्टम ड्यूटीज है कंटिन्यू हो रही होती है, कस्टम एक्ट जब बनाया इन्होंने 1962 में, एट द टाइम, उस टाइम पे उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। हमारी मतलब जब हमारे कंट्री में कस्टम ड्यूटी स्टार्ट की गई थी 1962 में, तब उन्होंने एट द टाइम उन्होंने इंपोर्ट करना, गुड्स को इंपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया था। एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या कहा, इट विल कंटिन्यू टू बी लेविड अंडर कस्टम एक्ट एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड। वो उस टाइम पे एक्सपोर्ट भी, उधर इंपोर्ट की बात हो रही थी कस्टम ड्यूटीज की, इधर एक्सपोर्ट में क्या कह रहा है, वो भी, ये भी 1962 में आया था। इस टाइम पे इन्होंने एक्सपोर्ट कुछ स्पेसिफाइड, जो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं उसको उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, इट विल कंटिन्यू टू बी लेविड एज पर इंडिया स्टैम्प एक्ट 1899। ओके, तो 1999 में इन्होंने एक कॉन्टिन्यूस स्टैम्प एक्ट स्टार्ट किया गया था, जो कब हुआ था, 1899 में। ओके, स्टैम्प एक्ट। ओके, क्लियर हुआ। ये तीनों बेसिक कस्टम क्या बताया, ये इंपोर्ट करता है गुड्स को, एक्सपोर्ट क्या करता है एट द टाइम ऑफ द एक्सपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, एंड स्टैम्प हमारा जो शुरू हुआ था वो किया गया था 1899। ओके, नेक्स्ट है टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी लगते हैं। इट इज डिसाइडेड दैट द बास्केट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट इज क्रूड, मोटर स्प्रिट and HSD would be capped outside GST. Sales tax and excise duty would continue. ये क्या बताते हैं, जितने भी हम लोग डिसाइड करते हैं बास्केट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है, क्रूड है, मोटर स्प्रिट है, HSD है, जितने भी प्रोडक्ट्स पेट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके लिए भी केप्ट आउटसाइड जी सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वुड बी, इन्होंने यही कंटिन्यू रखा, यही अभी भी यही चल रहा है पेट्रोल के लिए टैक्स के ऊपर। मतलब जो पेट्रोल अगर हम लोग पेट्रोल जब डलवाते हैं तो सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी हमें पे करना ही होता है। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन आइटम्स कंटेनिंग एल्कोहल। सेल्स टैक्स वैट कंटिन्यू टू बी लेविड, ये भी कंटिन्यू है। एक्साइज ड्यूटी में आल्सो कंटिन्यू। जब हम लोग एल्कोहल कंटेन्स करने, मतलब एल्कोहल जब लेने जाते हैं तब वैट और सेल्स टैक्स तब भी लगता है, और एक्साइज ड्यूटी का टैक्स भी लगता ही है। ये तीन जैसे पेट्रोल में कहा कि ये सारे टैक्सेस लगते हैं और ये अभी भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगते। वुड बी कंटिन्यू ने बोला ना, वुड बी कंटिन्यू, वो अभी भी चलते आ रहे हैं। और टैक्स ऑन आइटम्स कंटेनिंग एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर भी वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब कंटिन्यू है, इनके अंदर ये सब कटता ही है अभी भी। ओके, परचेज टैक्स। परचेज टैक्स क्या होता है, इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, जो इनका इश्यू होता है डिस्कस, कंसल्टेशंस करते हैं गवर्नमेंट की इंडिया की गवर्नमेंट के साथ। एंड सेवरल स्टेट आर कॉन्टेम्पलेटिंग दैट दिस टैक्स शेल कंटिन्यू टू लेवी अदर देन जीएसटी। इसके अंदर भी हम लोग परचेजिंग, हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग साथ साथ कई जगह पे हमें जीएसटी भी पे करना होता है, और कुछ दूसरे लेवी ज़्यादा से ज़्यादा अदर देन जीएसटी ही अब यूज़ होती है परचेज टैक्स के अंदर। कुछ कुछ जगह है, मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, वहाँ पे वही टैक्स कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, और परचेज में जीएसटी ही अब आगे आई है कि जीएसटी ही लगती है परचेजिंग में। ओके, टैक्स ऑन नेचुरल गैस। इट इज बीइंग डिसाइडेड वेदर नेचुरल गैस वुड बी आउटसाइड द परव्यू, मतलब वो कहीं बाहर से आती है जीएसटी और नॉट। तब हो सकता है कि ये लोग कभी कभार जीएसटी लगा देते हैं और कभी कभार जीएसटी नहीं लगाता। अगर वो बाहर से आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रही तो वो नहीं लगाते। तो उसी बेसिस पे इनका एक टैक्स कि हमें पे करना कैसे, नेचुरल गैस हो गया, परचेज टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट टैक्स हो गया,
इम्पोर्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस है जो हम लोग पे करते हैं, ओके, जो हमारी कंट्री पे करती है। अब देखो टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड एप्लीकेबल टैक्सेस क्या होते हैं। बिलो, जब हम लोग टर्नओवर कर रहे होते हैं गुड्स के साथ, टर्नओवर ऑफ गुड्स बिलो ₹10, मतलब उससे 10 लाख से कम आती है उसकी गुड्स, 10 लाख से कम होगी तभी वो टर्नओवर कर पाएगा। एप्लीकेबल टैक्सेस ना तो जीएसटी लगाता है और ना ही एसजीएसटी लगाता है और ना ही सीजीएसटी लगाता है, ओके। वो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नहीं लगाता, एप्लीकेबल टैक्सेस है, ना ही जीएसटी लगेगी और ना ही सीजीएसटी और एसजीएसटी। और टर्नओवर क्या कर रहा था, बहुत बिलो कर रहा था, 10 लाख से कम पे ही अमाउंट करता है वो, बिलो ₹10 लाख एंड ₹150 लाख, ये बिटवीन 10 लाख टू 150 लाख के बीच में ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। ओनली स्टेट टैक्स, उसके अंदर एप्लीकेबल टैक्स में वो कह रहे हैं अगर वो 10 लाख से 1,50,50 लाख दे रहा है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है अबव ₹150 लाख, अगर वो 1.5 लाख दे रहा है, 150 लाख रुपीज दे रहा है, तो जब एप्लीकेबल टैक्सेस जब देंगे तो वो दोनों ही पे करेंगे। जब वो 1.5 लाख इधर टर्नओवर हो रहा है गुड्स का, तो एप्लीकेबल टैक्सेस में वो दोनों उनको पे करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कि अगर हमारे गुड्स पे टर्नओवर आ रहा है और हम लोग इधर एप्लीकेबल जो हमारे टैक्सेस है जो हमें अप्लाई करनी ही है, वो इन बेसिस पे होते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ये वही आ गया या टैक्सेशन ऑफ गुड डिफरेंस रेट, लोअर रेट फॉर गुड्स ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस। अगर गुड्स का रेट कम होगा तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये तो आप लोग इको में पढ़कर आए हो ना, कि अगर गुड्स का रेट कम हो जाता है तो हमारी उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड रेट फॉर गुड्स इज जनरल, जो स्टैंडर्ड रेट है गुड्स का वो बहुत ज़्यादा जनरल रहता है, कभी कभार चेंज होता है, जनरल ही रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्पेशल रेट फॉर प्रीशियस मेटल्स, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं स्पेशल रेट उनके किए जाते हैं। अब आप गोल्ड लगा लो, डायमंड, ये सारे जितने भी मेटल्स हैं एक तरह से, तो सर एक प्रीशियस है, एक प्रीशियस डायमंड, प्रीशियस गोल्ड बोलते हैं ना हम लोग, तो एक क्या बताते हैं, एक स्पेशल रेट होता है उनका, उनका एक स्पेशल रेट है कि कभी भी उनका रेट हाई हो जाएगा, कभी भी उनका रेट कम हो जाएगा, ओके। टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज वन रेट, tax rates are still not notified as there is no concessions among the state and center on these rates। ये क्या बताते हैं, जो टैक्स रेट्स होते हैं वो स्टिल नोटिफाई नहीं करते, जितने भी उनके कंसेशंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और सेंटर के बेसिस पे रेट लगाने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज करेंट लोकेशन बेस्ड टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम में बी फेज्ड आउट स्लोली, और जितने भी हमारे करेंट लोकेशन जो टैक्सेस लगाते हैं उनके स्कीम के बेसिस पे वो क्या होने लग जाते हैं, उनके फेजेस बहुत स्लो करने लग जाते हैं। टैक्स exemptions, remissions, etc. related to industrial incentives to be converted into cash refund schemes after collection of tax, so that continuous chain of set off in GST scheme is not distributed। ये नॉर्मली क्या बताते हैं, जो आप लोग के लिए टैक्स एक्सेम्पशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स कन्वर्ट कर देते हैं कैश रिफंड्स के अंदर, उसके अंदर जो हमारा स्कीम कलेक्शन होता है टैक्स का बहुत ही कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, और इसके अंदर जीएसटी जो है कभी भी जीएसटी स्कीम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल का पार्ट है तो सारा इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के अंदर जाएगा। ये नहीं कि आप लोग दूसरे बेसिस पे करो, आप लोग इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स पे भी तो आओ, ओके। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर्स की भी तो बात करो, तो ये सारा काम यही लोग करते हैं, ओके। सो अब जो हम लोग टैक्सेस का कर रहे हैं तो नॉर्मली यही आता है कि देखो अब इसके अंदर ये पढ़ते हैं हम लोग टेबल एक बार। सप्लायर इनपुट कॉस्ट, वैल्यू एडेड, सेल्स प्राइस, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी आउटपुट टैक्स क्रेडिट एंड
नेट जीएसटी पेबल। अब आपको पता चल रहा होगा कि इनपुट कॉस्ट क्या है। सप्लायर तो आपको पता है, सप्लायर कौन होते हैं। इनपुट कॉस्ट क्या है जो हमारे पास आएगी, वही होगी ना इनपुट। वैल्यू एडेड वैट टैक्स लगेगा, वैल्यू एडेड होती रहेगी। सेल्स प्राइस होगा, क्योंकि सेल हो रही होगी, उसका प्राइस भी तो होगा। रेट ऑफ कितना रेट लग रहा है जीएसटी का, वो होगा। जीएसटी का आउटपुट कितना है, कितना आउटपुट जा रहा है उसके पास, वो होगा। टैक्स क्रेडिट कितना आप क्रेडिट दे रहे हो, कितना नेट जीएसटी पेबल है वो। अब देखो मैन्युफैक्चर है, इनपुट कॉस्ट है 100, वैल्यू एडेड कर रहे हैं ये लोग 30, तो हमारे पास सेल्स प्राइस कितना आ जाएगा। आप लोग देखो कि आपके पास 100 रुपीज है और मैंने आपको 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है। मैं आपके पास 100 रुपीज ऑलरेडी थे, मैंने आपको 30 रुपीज दे दिए। अब ऐड करके कितने आ जाएंगे आप लोगों के पास, 130। और उसी में मैं बोलूंगी कि आप 130 में 10% डिस्काउंट दो, मतलब जीएसटी लगाओ। मैंने आपको 130 टोटल दे दिए, 100 आपके पास पहले थे, 30 मैंने और दिए, अब आपके पास 130 होगा टोटल। इसी में मैंने बोला कि आप लोग 10% क्या लगाओ, क्या लगाओ, जीएसटी, ठीक है। 10% आपने जीएसटी लगा दी। अब आपके पास जीएसटी जो आपके पास आया है, जो आपका जीएसटी का आउटपुट उसके पास चला गया, ठीक है, वो कितना बचेगा। 13 डिवाइड कर देखो, 130 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ऐसे ही करते हो ना, कैसे निकालते हो परसेंटेज, 10 इंटू 100 ऐसे ही करते हो ना, तो कितना आएगा, 13 आएगा। से यस और नो, ओके। अब आपका टैक्स क्रेडिट काट दिया, यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे ही टैक्स क्रेडिट है जो मैंने आपको 10 रुपीज क्रेडिट के बेसिस पे और दिए, तो आपको बस नेट जीएसटी कितना बचेगा, अब बताओ। हाँ 3। आप लोग नेट जीएसटी पेबल जब कर रहे हो तो आपके पास कितना आएगा, 3 रुपीज। क्लियर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर के टाइम पे, अब हम लोगों ने देख लिया। अब यही आप लोग करोगे, होलसेलर है, होलसेलर को जो इनपुट कॉस्ट दी, मैंने उसको इनपुट कॉस्ट दी 130 रुपीज, और मैंने उसके साथ वैल्यू एडिड कर दी 20 रुपीज, और कितना हो गया टोटल, सेल्स प्राइस कितना आ गया मेरा, 150। यही 10% ही फिर से जीएसटी लगाओ, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, 15 फिर से आ जाएगा। और यही मैंने 10 टैक्स क्रेडिट 13 रुपीज लगा दिया। टैक्स क्रेडिट क्या लगा दिया, 13 रुपीज। उसमें से मैम अगर नेट निकालूंगी, नेट जीएसटी पेबल, मैं कितना पे करूंगी उसको, बताओ। 2, उसको पेबल कितना करूंगी, 2 रुपीज। ऐसे पहले मैंने 3। अब यही रिटेल सेलर, मैन्युफैक्चर समझ आ गया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेल सेलर। होलसेलर कौन होते हैं, हु इज अ होलसेलर, जो पूरी उनकी एक मार्केट होती है जो होलसेल में सामान बेचते हैं। और रिटेलर कौन होते हैं, जो रिटेल जो उनसे ही लेते हैं। ये सही चलता रहा है, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेल सेलर। अब फिर से देखो, रिटेल सेलर के पास 150, मैंने उसको 150 दिए, 10 मैंने और ऐड कर दिए, और कितना होगा उसके पास टोटल सेल्स टैक्स, 160। 10% फिर से मैंने उसको टैक्स दे दिया जीएसटी का, उसके बाद अब कितना बचा, अब उसका जीएसटी आउटपुट कितना आया, 60। 15 मैंने टैक्स क्रेडिट और कर दिए, टैक्स क्रेडिट। अच्छा क्रेडिट, और क्रेडिट मीन्स बताओ मुझे, क्रेडिट क्या होता है पहले तो बताओ, क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट कार्ड सुने, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सुने, नहीं। क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जो हम लोग उधार के बेसिस पे लेते हैं, ओके, उधार जो होता है उस बेसिस पे। तो यही मैंने टैक्स क्रेडिट कर दिया 15 रुपीज। अब मेरे पास कितना बचा बताओ, मेरे पास नेट पेबल कितना आएगा, 1, राइट। तो यही आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाद में आगे और पढ़ेंगे, बहुत कुछ है टैक्सेस के बारे में। और ये हम लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप कि हमने मैन्युफैक्चर कितने कितने कॉस्ट बढ़ाए, कितना कम कर दिया, कितना पेबल कर दिया उस बेसिस पे,
Okay, so please like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you.